आज की हमारी वीडियो का विषय है इंट्रो में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है और आपको ऐसे कौन से जो नियम अपनाने हैं जिससे आप पैनल को प्रभावित कर सकें। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आज की वीडियो का विषय है इंट्रो में रखने वाली सावधानियां। आप देखो, कोई भी आप में किसी भी एचपीएससी पीजीटी लगा लीजिए, कोई भी एचएससी किसी का भी इंट्रो देने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो भाई, इंट्रो होता है। हाँ, थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे आपका केमिस्ट्री या कोई और अलग सब्जेक्ट है, आप हिंदी है, मैथ है, तो वो पाठ्यक्रम से संबंधित बात हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पाठ्यक्रम का रिवीजन कर लेना है अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये मैं इंट्रो से पहले की बात बता रही हूँ। आपके जब इंट्रो डेट आ चुकी है, आपका टेस्ट क्लियर हो चुका है, उसकी बता रही हूँ। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फिर भी हाँ, आपके मन में अब सवाल होगा कि मैम हमने तो 3 पेपर निकाले हैं, स्टेट और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, पाठ्यक्रम तो हमारा तैयार है। फिर भी कह रही हूँ कि आप पाठ्यक्रम का अच्छी प्रकार से रिवीजन कर लें। दूसरा जो पॉइंट है, आपको डेमो के 2 टॉपिक तैयार कर लेने कम से कम। अपनी तरफ से तो 2 कर ही लेने हैं, वहां जाकर हो सकता है कि वो अपनी पसंद का बोल दे, वो एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से 2 टॉपिक तैयार कर लेने हैं। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप स्कूल में आपका रोज अभ्यास हो जाता है, फिर भी आप स्कूल के अध्यापकों की मदद ले सकते हैं छुट्टी के बाद या छुट्टी से पहले, क्योंकि वो आप डेली रूटीन में अलग पढ़ाते हैं। अब क्या है, आपको शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्कूल में अभ्यास कर लेना है। फिर अभ्यास करना जरूरी है। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं उनको क्या करना है, अपने परिवार के सदस्य कई हेल्प, या आप कहीं पीजी वगैरह मेरे अपने दोस्तों को ले सकते हैं। कम से कम 2 ऐसे होने चाहिए कैंडिडेट आपके पास जो आपका निरीक्षण कर सके। अब क्या, बोर्ड पे आपको लिखने का अभ्यास करना। मान लीजिए आपको काफ़ी समय हो गया बोर्ड पर लिखे हुए, तो आपको क्या है, कोई तो ऐसा है जो शुरू से लेकर अंत तक वाली लाइन में आ जाता है, यानी ऊपर से लेकर नीचे के बिल्कुल तिरछा लिख रहा है, या फिर बहुत सारी आप अशुद्धियाँ कर रहे हो, या बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। अगर स्पीड से लिख रहे हो तो क्या है, आप सिर्फ बोर्ड पर ही देखे जा रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ कर भी आपको बीच बीच में देखना है। अब ये तो कि डेमो की बात, पाठ्यक्रम की बात। तीसरी बात यह है कि आपको कम से कम 10% डेली ऐसे बनाने हैं जो कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हो। और फिर क्या है, आप अपने जैसे परिवार के सदस्य या आपके दोस्त हैं उनको ये बोले कि अगर वो अच्छे पढ़े लिखे के आपके साथ ही पढ़ने हैं तो वो बना के देंगे आपको, बिना बताए कि हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, बिना बताए। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी उनको नहीं है, तो आप अपनी तरफ से बनाकर पूछ लीजिए और डेली आप अभ्यास करें। इसके साथ अभ्यास के साथ आजकल ये है कि आप या वीडियो बनवा लीजिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सदस्यों को वीडियो बना के लिए। आप खुद देखोगे आप कहाँ गलती कर रहे हो, और आप जब खुद की गलती खुद जानोगे तो आप जल्दी उसमें परिवर्तन ला पाओगे। अब ये बात हुई, पाठ्यक्रम हो गया, आपका डेमो हो गया, और आपके जो प्रश्न है किस तरह आपको बोलना है, किस तरह आपको एक्सप्लेन करना। अब पैनल आप में क्या देखता है, मान लिया आपकी नॉलेज देख ली, लेकिन आप बच्चों को क्या दे पाओगे, आप उस ज्ञान को एक्सप्लेन किस प्रकार से करते हो, ये वो देखेगा पैनल। अब क्या है, आपकी ये तो घर में आपका अभ्यास हो गया। अब मान लीजिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए वहां जा गए, तो आप सबसे पहले आपकी ड्रेस की बात है। तो आप सभी बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस पहने। देखिए, लड़कों की तो फॉर्मल है, उन सबको पता है कि लाइट कलर के पहनते हैं ज़्यादातर लड़के, फिर भी फॉर्मल लाइट कलर के पहने। अब महिलाओं की, जो लड़कियों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, आप कई तो ये बता देते हैं वीडियो में कि आप है ना सूट पहन सकते हो, साड़ी पहन सकते हो, लेकिन मैंने उस चीज़ को गहराई से महसूस किया है। कैसे महसूस किया है, क्योंकि हमारी जो ड्रेस होती है ना, जैसे सूट लगा लीजिए आप, अब सूट में भी क्या है भाई, ये पटियाला सलवार है, ये धोती वाली सलवार है, ये पैंट प्लाजा है, ये चौड़ा प्लाजा। तो इस तरह के आप जैसे पर्सनल में ड्रेस से बचिए। जैसे आप पैंट प्लाजा पहने तो उसमें बिल्कुल ऊंचा कुर्ता ना हो या बिल्कुल नीचा ना हो कि उसमें कुछ आप अलग दिख रहे हैं। तो भड़काऊ कलर आपका लाइट लेना, बहुत भड़काऊ कलर नहीं लेना, आपको बहुत भड़काऊ मेकअप नहीं करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना करें, आप लाइट मेकअप कर सकती हैं। आप लाइट कलर का मेकअप कर सकते, जैसे लाइट आपने लिपस्टिक लगा ली, थोड़ी बहुत आप जैसे मैचिंग के आप बिंदी लगा सकते हैं, लेकिन लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं।
पैंट प्लाजा में आप पहन सकते हैं, लेकिन आपके जो कुर्ते की जो ऊंचाई है नीचे उस मतलब ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्शन ना, ऐसे आकर्षित आपके तरफ ध्यान ना खींचा जाए ऐसे के। और आपको साड़ी पहनने की आदत है तो साड़ी तो बेस्ट है, और कॉटन वाली साड़ी सही रहेगी। इसके कॉटन के साथ साथ उसमें कॉटन में ज़्यादातर क्या है, लाइट कलर ही आता है, तो लाइट कलर की आप साड़ी पहन सकते हैं। और आपके सैंडल ऐसे नहीं हो कि कट कट की आवाज़ आ रही है, जैसे कि दूर से उसको ये कि कोई आ रहा है, तो आप डॉक्टर चप्पल मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगी। या फिर आप लोफर भी डाल सकते हैं, लोफर जैसे कि जूते वगैरह होती है ना, उसे लोफर टाइप में, जैसे कि आप सोल ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ऐसा होना चाहिए आपकी चप्पल में से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कहने का अभिप्राय ये, क्योंकि मैंने गहराई से महसूस किया है इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या, वहाँ जाने के बाद अब प्रश्न आपसे आएंगे, तो प्रश्न में अगर मान लीजिए उस समय क्या होता है, दबाव सभी महसूस करते हैं, तो उसमें आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप आसानी से सहजता से स्वीकारें, माफ़ कीजिए सर या मैडम, मुझे अब इस समय याद नहीं आ रहा, घर जाकर मैं देखूंगी या देखूंगा, तो अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़े। अब आपको क्या है कि आपको तैयारी किस प्रकार से करके, और भी कुछ रह गया वो बता रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप पाठ्यक्रम कर लिया, आपके जो आसपास की, मान लिया आपके डिस्ट्रिक्ट की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें हैं, मंदिर हैं या और भी कोई दर्शनीय स्थल है, उसको आप तैयार करके जाएंगे, या नेता है वो भी आपको उसके नाम याद करके जाएंगे। इसके अनुसार शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है उसके प्रश्न आप तैयार करेंगे, या सिचुएशन बेस्ड साइकोलॉजी के प्रश्न। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको उसकी नशे की लत है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आप प्रिंसिपल को बताएंगे, माता पिता को बुलाएंगे, या शारीरिक दंड देंगे, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। ये भी सिचुएशन बेस्ड तैयार करेंगे, जैसे साइकोलॉजी से संबंधित है। और आपने आसपास की जो प्रसिद्ध चीज़ें उनको आप तैयार करेंगे। फिर आपके पाठ्यक्रम में डेमो को तैयार करेंगे। भड़काऊ आपको ड्रेस नहीं पहननी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, आपको पाठ्यक्रम तैयार करना है अपना, उसमें आपको डेमो भी तैयार करना है। ड्रेस आपकी भड़कीली नहीं होनी चाहिए। आपसे प्रश्न में गलती हो जाए तो सहजता से स्वीकार करें और आगे बढ़े। उसको सिचुएशन बेस्ड साइकोलॉजी के प्रश्न आप तैयार करेंगे। इसके अलावा आप जैसे हरियाणा जीके के जो है, आपके आसपास की प्रसिद्ध चीज़ें हैं, या नेता है, या कोई ऐसी कोई घटना है आपकी, जैसे मान लीजिए कोई आज़ादी के इसमें ज़्यादा योगदान रहा हो, ऐसी कोई घटना हुई है जो यादगार है, उस घटना से संबंधित आप पढ़ लीजिए। और ये तो सिचुएशन बेस्ड होगी। अब क्या करना है आपको, सबसे जो बात है कि आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। मान लीजिए 10 प्रश्न पूछे, मैं उदाहरण के तौर पे 10 ही बताऊंगी। मान लीजिए आपके 4 प्रश्न गलत हो गए और शुरू के हो गए, आपके मन में अंदर पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, हो 4 प्रश्न गलत हो गए, अब तो मेरा नहीं होगा। तो वहाँ आप जो भी जैसा भी आपका माहौल रहे, आप प्रश्न का उत्तर दे पाए या नहीं दे, वहाँ आपको परिणाम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। अपने दिमाग में परिणाम के बारे में लाना ही नहीं है। और जो पैनल है सामने बैठा, उसको क्या करना, आपको अपनी कक्षा समझना है, आपकी क्लास समझना है कि क्लास के सदस्य, जब आप डेमो, क्लास के बच्चे हैं, जब आप डेमो दे रहे हैं उस समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। अब क्या है, एक प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसी की तरफ देख रहे हैं। तो जैसे मान लें 3 है 4 है, बारी बारी से, यानी कि एक बार ऐसे घुमा घुमा ऐसे भी नहीं करना है। जो प्रश्न पूछ रहा है सबसे पहले आपको उसकी तरफ देखना है। फिर आप जैसे कि मतलब हाँ के उसमें आप बारी बारी से थोड़ा बहुत तो सबकी तरफ देखें, सबसे अपना आई कांटेक्ट बनाए रखना है। अब मेरी आगे की जो वीडियो आएगी, आज की वीडियो में तो इतने, आगे की जो वीडियो आएगी मेरी, जो हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू में, उनको क्या ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, या एचटेट सीटेट या नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी टेट से संबंधित आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम हिंदी की क्लास जल्दी शुरू करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। कल की जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी हिंदी वाले जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हिंदी में आप कौन कौन से टॉपिक तैयार करें, या और भी कोई संशय है, कोई डाउट है इंटरव्यू से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पाठ्यक्रम से संबंधित कोई डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कई बार क्या होता है कि हम जैसे कमेंट में जवाब दे पाते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कमेंट में नहीं समझा पाते हैं, तो इसको वीडियो बनानी ज़रूरी हो जाती है। तो अगर मैं कमेंट में जवाब नहीं भी दे पाऊँ तो वीडियो का इंतजार करें, मैं वीडियो में बता दूंगी आपको। तो अगली जो वीडियो आने वाली है वो हिंदी वाले जो हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए आएगी अगली वीडियो। और जो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट सीटेट किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि हम जल्दी ही क्लास शुरू कर सकें। और
हिंदी से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहेंगी। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित आपको समय समय पर जानकारी मिलते रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।